जय श्री राम दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज आपके साथ हम बात करेंगे हवन के बारे में। हवन करने का क्या महत्व है, कब हवन करना चाहिए, किस प्रकार हवन का आयोजन करना चाहिए और कौन कौन हवन में शामिल होना चाहिए और किस प्रकार के हवन करने का क्या विधान है। आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, हवन यज्ञ जब होता है तो पूरे परिवार को सम्मिलित करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हवन के अंदर जितने भी घर परिवार के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। परिवार, मित्रगण, रिश्तेदार, जो भी संभव हो सबको शामिल करना चाहिए। द्वेष भावना त्याग करके हवन यज्ञ करवाना चाहिए। किसी भी हवन का उद्देश्य किसी के अनिष्ट का या बुरा करने का नहीं होता। कोई भी ब्राह्मण कभी भी कोई भी हवन करता है तो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब प्रसन्न रहें, सब खुशी से रहें, सबके यहाँ अन्न धन की वृद्धि हो और सब प्रकार की शांति हो, बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, रोजगार की प्राप्ति हो, अर्थात सब प्रकार की संपन्नता के लिए ही हवन करते हैं। अब बात आती है कि हवन करवाने के लिए विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जब भी आपको हवन घर में करवाना है, कई प्रकार के हवन हैं। जिस प्रकार सकाम और निष्काम पूजा के दो रूप हैं, हवन भी निष्काम और सकाम होता है। एक हवन ऐसा होता है जो हम हर रोज़ अपने घर पर अग्नि के ऊपर घी डाल करके सुगंधित वातावरण को करते हैं, वह भी हवन का सूक्ष्म रूप है। घी का दीपक जलाते हैं, वह भी हवन का ही एक मूल रूप है। परंतु विशेष हवन जब भी करवाए जाते हैं, उन हवनों को करवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात हवन की क्या है? अग्नि का वास देख करके हवन करना चाहिए। अग्नि का जो वास है, तिथि वार जोड़ करके उसमें एक और मिला करके 4 से भाग दिया जाता है। सम संख्या बचने पर अग्नि का जो वास है वह पाताल में होता है और विषम संख्या बचने पर पृथ्वी पर अग्नि का वास कहा जाता है। 0 और 1 और 3 संख्या आने पर हवन करने का दिन निर्धारित होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हवन करवाने से पहले योग्य ब्राह्मण से अग्नि का वास पूछना चाहिए, उसके बाद हवन करवाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्री जी, जन्म मरण के जो हवन है या कोई अमावस्या का हवन है, पूर्णिमा का ही हवन है, या मंगलवार को ही हनुमान जी का प्रसाद लगाना है, द्वादशी को श्याम जी का प्रसाद लगाना है, अष्टमी में देवी का हवन करवाना है, या आपके जो इष्ट देव हैं या आपकी जो परंपरा है वहाँ पे अपने हिसाब से तिथि वार निर्धारित होते हैं, उन दिनों में हवन करवाना है, तो क्या वहाँ पर भी हमें शास्त्र के इस प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? तो ये बात हम क्लियर कर देते हैं कि विशेष परिस्थितियों में अग्निवास देख करके ही हवन करना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा देवताओं की रात्रि है, अमावस्या पितरों की रात्रि बोली जाती है, तो उन दिनों में कोई अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। या हनुमान जी का हमें प्रसाद लगाना है, उसमें भी विशेष अग्निवास की जरूरत नहीं है। मूल शांति में भी अग्निवास नहीं देखा जाता, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता। समाज में एक भ्रांति बनी हुई है कि हमें अंधेर में हवन नहीं करवाना चाहिए, हमें चांदनी में ही हवन करवाना चाहिए, अर्थात कृष्ण पक्ष में हवन नहीं करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कोई मत नहीं है। हवन का अग्निवास जरूरी है, हम कभी भी हवन करवा सकते हैं। गृह प्रवेश और दुकान के मुहूर्त में भी अग्निवास का विचार नहीं किया जाता। अग्निवास का विचार वहाँ किया जाता है जब हमें किसी विशेष संकल्प के साथ कोई ग्रह शांति करवानी है, कोई वास्तु की शांति करवानी है, या कोई विशेष कामना के लिए हवन करना है,
गोपाल सहस्त्र नाम का हवन करवाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करना है, या राम रक्षा स्तोत्र से हवन करवाना है, वहाँ पे हमें अग्निवास देखना चाहिए। हवन का ये नियम है, इसलिए आप हवन करवाने से पहले योग्य ब्राह्मण से मिलें और उसको बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण दे करके आए। आजकल मोबाइल पर ज़्यादा काम होते हैं, वैसे ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आपको कोई भी विवाह अनुष्ठान हवन आदि करवाना है तो ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए उसके सामने जाना चाहिए, क्योंकि जो बात आपको फ़ोन पर बता पाएंगे वह बात सामने और भी अच्छे से बताई जाएगी। सामने बैठने के बाद वे आपकी परिस्थिति का भी आकलन कर पाएंगे और आपसे दो बातें करके आपको संतुष्ट करके अच्छा देख करके बता पाएंगे। फ़ोन पर क्या पता अगला किस कार्य में व्यस्त हो। तो इन बातों का हवन के करवाने से पहले ध्यान रखें और हवन में ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के जनों को सम्मिलित करें, क्योंकि एक परिवार का जो अभिन्न अंग होता है, चाचा ताऊ भाई बहन जितने भी सदस्य हैं परिवार के, जो चाहे दूर भी रहते हों, आपका फर्ज बनता है आप उनको निमंत्रण दें। यह हवन के बारे में हमारा आज का विचार था। कोई भी बात हो तो आप नीचे कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, या किसी भी बात का प्रमाण भी आप पूछ सकते हैं। जय सिया राम। बिना एडिटिंग के, बिना कोई दिखावा किए हम आपको संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी बातों में अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को बताएं। जय सिया राम। धन्यवाद।